अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, वेलकम टू बतूल फूड डायरीज। आज मैं आपको स्मोक मोती पुलाव की रेसिपी बनाना सिखाऊंगी। लेट्स बिगिन विद द वीडियो। इसके लिए हमें चाहिए 1.5 किलो कीमा, 3 ब्रेड स्लाइसेस, 1 अंडा, 2 टेबल स्पून ऑफ साबुत धनिया, 2 टेबल स्पून ऑफ ज़ीरा, 1 टेबल स्पून ऑफ साबुत काली मिर्च, 4 बड़ी इलायची, 4 छोटी इलायची, थोड़ी सी हमें जायफल और जावित्री चाहिए होगी। इन तमाम मसालों को हम सिंपली ड्राई रोस्ट कर लेंगे फ्राइंग पैन में ऐड करके। आपने इसे अच्छे से ड्राई रोस्ट कर देना जब तक इसकी अच्छी सी खुशबू आ जाए। ये जैसे ही अच्छी सी खुशबू आएंगे, ड्राई रोस्ट हो जाएंगे, हम इसे अपने ग्राइंडर मिल में ऐड कर देंगे। जी आप देख सकते हैं अच्छे से हमने ग्राइंडर मिल में ऐड करके इसे अच्छे से ग्राइंड कर लेना है। बिल्कुल पाउडर फॉर्म में हमने इस मसाले को पीस लेना है। ठीक है जी। अब हम इस मसाले को, अब आप देख सकते हैं ये मोती के लिए हमें चाहिए। अब इसके लिए हम मोती प्रिपेयर कर रहे हैं हमारे मोती पुलाव के लिए। अब हम ये कीमे को चॉपर में ऐड कर देंगे। इसके बाद हमने ये वाला मसाला ऐड कर दिया, 1 अंडा ऐड कर दिया, ब्रेड स्लाइसेस को तोड़ के ऐड कर दिया, 1.5 टेबल स्पून जितना हमने अदरक लहसुन ऐड करना है और 2 टीस्पून सॉल्ट ऐड कर दिया। आप सॉल्ट अपने हिसाब से भी एडजस्ट कर सकते हैं। अब हमने इसे अच्छे से चॉपराइज कर लेना है, बिल्कुल बारीक। अब इस स्टेज पर मुझे थोड़ा सा ड्राई लग रहा था मिक्सचर, इसलिए मैंने 1 अंडा और ऐड कर दिया। अब आपने इसे अच्छे से मिक्स करके इसके बीच में आप हॉलो बनाकर फॉइल का पीस रख लेंगे और दहकता हुआ कोयला आपने इसके बीच में रखकर इसे अच्छे से स्मोक दे देना है ऑयल ऐड कर इसके ऊपर। इससे क्या होगा, आपका कीमे के अंदर, कच्चे कीमे के अंदर आप स्मोक देंगे, बहुत अच्छा सा माइल्ड फ्लेवर आएगा। अगर आप स्ट्रॉन्ग फ्लेवर पसंद करते हैं तो आप इसी कीमे की, जब मैं मोतियाँ प्रिपेयर करूँगी मैं आपको आगे बताऊँगी, तो आप पकी हुई मोतियों के अंदर भी आप बिल्कुल स्मोक दे सकते हैं, उससे आपका बहुत स्ट्रॉन्ग फ्लेवर आएगा। दोनों ऑप्शन से आपके पास, आप जो चाहे वो कर सकते हैं। आप देख सकते हैं इस कीमे की अब हमने छोटी छोटी मोतियाँ प्रिपेयर कर लेनी है। अच्छे से आप इसको स्मूथली बॉल फॉर्म में मोती प्रिपेयर कर लीजिएगा और अब सिंपली हमने इसे गरम तेल में शैलो फ्राई कर लेना है इन मोतियों को। जी तो आप देख सकते हैं आपने ये ऑयल गरम कर लिया। आप देख सकते हैं इस तरीके से हमने तमाम मोतियों को ऐड कर दिया। ठीक है व्यूवर्स, मैं आपको एक दफ़ा फिर बता रही हूँ, आप बिल्कुल पकी हुई मोतियों में भी जब ये तमाम मोतियाँ अच्छे से फ्राई हो जाएंगी, आप उसके अंदर भी आप बिल्कुल स्मोक दे सकते हैं। इससे और भी अच्छा स्ट्रॉन्ग फ्लेवर, जैसे आपको फ्लेवर पसंद है आप वैसे ऐड कर सकते हैं अपने स्मोक को। अब आप देख सकते हैं अच्छे तरीके से हमने इस तरीके से फ्राइंग पैन को हिलाते हुए, ज़्यादा चमचा नहीं चलाया, बस जैसे ही जब मोतियाँ फ्राई हो जाएंगी, जब आपने इसे चमचे से अच्छे से किचन टॉवल पर निकाल लेना है। अब हम सेकंड स्टेप की तरफ चलेंगे, जो कि हमारा पुलाव प्रिपेयर हो गया, पुलाव प्रिपेयर होगा। इसके लिए हमें चाहिए 2 किलो बासमती चावल, अच्छी क्वालिटी का आपने ले लेना है और आपने इसे आधा पौना घंटा अच्छे से भिगो लेना है। ठीक है। 500 ml ऑयल चाहिए हमें इसके लिए। साबुत गरम मसाले में 3 तेज़पात चाहिए, थोड़ी सी 2-3 स्टिक्स दालचीनी की, 2-3 स्टिक्स जायफल जावित्री, 4 छोटी इलायची, 4 बड़ी इलायची, 1 टेबल स्पून ऑफ साबुत काली मिर्च, 1 टेबल स्पून ऑफ ज़ीरा, 4 टेबल स्पून भर के अदरक लहसुन का पेस्ट, नमक, आधा किलो दही, 6 बड़ी प्याज, 20 हरी मिर्चें चाहिए हमें इसके लिए बारीक कटी हुई, आप देख सकते हैं जूलियन फॉर्म में, और धनिया पुदीना चाहिए। अब हम अपना पुलाव स्टार्ट करते हैं। हमने 500 ml ऑयल अपने पैन के अंदर ऐड कर दिया और अब हम इसमें 6 बड़ी बारीक कटी हुई प्याज को अच्छे से फ्राई करेंगे। जब तक फ्राई करना है जब तक के गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। फिर इसी फ्राई प्याज में से हम अपने किचन टॉवल पर, आप देख सकते हैं अभी मैं आप निकालूँ, जी आप देख सकते हैं मैंने किचन टॉवल पर अपनी फ्राई प्याज निकाल ली। आखिरी में हम जब दम पे इसको टॉप करेंगे उसके लिए हमने इसी में से हमने निकाल देनी है। अब ये तमाम साबुत गरम मसाला हमने इसी फ्राई प्याज के अंदर ऐड करके अच्छे से कड़कड़ा लेना है। जी जब अच्छे से आपका साबुत गरम मसाला कड़कड़ा जाएगा तो हमने इसी स्टेज पर 4 टेबल स्पून भर के अदरक लहसुन का पेस्ट डालना है। आप जितना अदरक लहसुन ऐड करेंगे इसके अंदर 4 to 5 टेबल स्पून, उतना अच्छा इसका फ्लेवर आएगा। जी तो आप देख सकते हैं ये अच्छे से फ्राई हो गया। जैसे अदरक लहसुन अच्छे से फ्राई हो गया, आप इसी स्टेज पर इसके अंदर 20 लंबी कटी हुई हरी मिर्ची आप ऐड कर देंगे। फिर उसे भी आपने अच्छे तरीके से फ्राई करना है। ये मैं आपको 2 kg की रेसिपी, इसी स्टेज पर हमने 3 टीस्पून जितना मैंने यहाँ पर नमक ऐड किया है। ठीक है, तो 3 टीस्पून यहाँ पर मैंने मसाले के अंदर नमक ऐड किया। अब अच्छे तरीके से हमने इस तमाम मसाले को भून लेना है। अब इसी स्टेज पर हमने आधा किलो दही ऐड कर देना है। अच्छे तरीके से बीट करके ऐड कीजिएगा, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है पुलाव का, लम्स नहीं आती दही की। अब आप देख सकते हैं अच्छे से ऑयल ऊपर आना शुरू हो गया, अच्छे से पुलाव का मसाला तमाम अच्छे तरीके से भून गया है। अब इसी स्टेज पर मैं इस पर पानी ऐड कर दूँगी। ये 6 गिलास पानी ऐड किया, फिर 2 गिलास और ऐड किया, यानी कि टोटल 8 गिलास मैंने पानी ऐड किया 2 kg चावलों के हिसाब से। अब इसी स्टेज पर अब मैं चावलों का नमक डालूंगी, जो कि मैंने डाला था 4 टीस्पून।
अब आप अच्छे तरीके से चावलों के नमक को भी हल कर लीजिएगा। अब जैसे ही आपके इस पानी में बबल आने लगेंगे, अच्छे तरीके से उबाल आने लगेगा, इसी उबलते हुए पानी में आपने 2 kg अपने चावल ऐड कर देने। बस इसको हल्का सा मिक्स करके आपने धनिया पुदीना पूरा बारीक कटा हुआ, आपने 1 गड्डी धनिया 1 गड्डी पुदीना पूरा लेना है, ठीक है। आपने पूरा अच्छे तरीके से दोनों धनिया पुदीना ऐड करके मिक्स करके अब आप इसे 8 से 10 मिनट दम पे रखेंगे मीडियम फ्लेम पर बिल्कुल। जब चावल अब आप देख सकते हैं आधे हमारे कुक हो चुके हैं, आधा हमारा दम इस पर लग, यानी कि हमारे आधे चावल कुकड हो गए। अब हम इसमें ये तमाम पकी हुई मोतियाँ ऐड कर देंगे। जी ठीक है, आपने तमाम इसके अंदर मोतियाँ ऐड कर दी। अब मोतियाँ ऐड करने के बाद आपने ये पके हुए जो आधे हमारे पके हुए चावल है, इसको आपने अच्छे तरीके से इन मोतियों को इससे कवर कर लेना है। और हमने ये लास्ट में हमारी फ्राई प्याज टॉप कर दी, और लास्ट में मैंने बिल्कुल पिसी हुई जायफल भी इसके अंदर टॉप किए, ऐड किए, स्प्रिंकल किए। अगर आपको नहीं पसंद तो आप बिल्कुल इसे स्किप भी कर सकती हैं, टोटली ऑप्शनल है। अब आप इसे 10 से 12 मिनट बिल्कुल स्लो फ्लेम पर आपने दम पे रख देना है अच्छे से। जब ये दम आ जाएगा अब आप देख सकते हैं 10 से 12 मिनट के बाद आप इसकी शक्ल कितनी अच्छी सी मज़ेदार सी खिले खिले चावल ये बिल्कुल बन गए हैं। अब आप इस तरीके से भाई हम इसे डिश आउट करते हैं। इन मज़ेदार से स्मोक्ड मोती पुलाव का उम्मीद है आपको ज़रूर पसंद आया होगा, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आई होगी तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।